नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की। उत्तर प्रदेश में चूंकि आज से एक साल आगे हम अगर देखें तो इस समय चुनाव हो रहे होंगे, और चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ कई फेज में चुनाव होते हैं। तो 2-3 फेज के चुनाव भी बीत चुके होंगे अब तक की स्थिति, यानी कि 18-19 फरवरी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछली बार शेड्यूल रहा था उत्तर प्रदेश चुनाव का, उसी आधार पर हमने आपको ये बताया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में पीडीए का बड़ा दांव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम बिस्ट करके संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने 9 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ को उनके मूल नाम अजय बिष्ट में से बिष्ट कहकर अखिलेश यादव ने संबोधित किया। इसके मायने क्या है? कांग्रेस कहती रही है अजय बिष्ट, लेकिन अखिलेश यादव ने पहली बार कहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे की कुछ तो राजनीति होगी। देखिए, ऐसा है कि बिष्ट जो है वो राजपूत और ठाकुर समाज से आते हैं, जो कि उत्तराखंड में ये टाइटल लगता है। मूल रूप से उत्तराखंड के हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बिष्ट जो है वो ठाकुर या राजपूत होते हैं। और अखिलेश यादव बिष्ट से संबोधित करके ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ठाकुरों का बोलबाला है वो हर जगह है। थाना कचहरी से लेकर अधिकारियों तक में ठाकुरों का बोलबाला है, और इसके जरिए वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति उत्तर प्रदेश में तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ये तो रही अखिलेश यादव की बात, लेकिन मायावती क्या कर रही हैं? मायावती भी इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं। विचार क्या कर रही हैं? चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। मायावती का जो मजबूत समीकरण है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और अखिलेश यादव इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। देखिए, मायावती के जो बेसिक वोट है दलितों का, उसमें कुछ बिखराव जरूर हुआ है, लेकिन मायावती के साथ जाटव पूरी तरीके से अभी भी मौजूद है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव और अल्पसंख्यक अगर मायावती के पक्ष में खड़े हो गए तो अखिलेश यादव के लिए मामला बिगड़ सकता है। और मायावती इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही हैं, तभी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो किसी से भी विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर मायावती की पार्टी बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि हाल में एक मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जो इमरान मसूद है, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि हैदराबाद वालों को एंट्री नहीं करने देना है। कांग्रेस को भी ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों में बिखराव का डर है, और सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मायावती ने जो ऐलान किया है कि वो किसी भी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, इससे AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी अप्रोच कर रही थी मायावती को कि आपके गठबंधन में हमें भी शामिल कीजिए, और AIMIM और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और मायावती अगर मजबूत होती है, अल्पसंख्यक वोट उस तरफ जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच के रिश्ते कैसे हैं? उपचुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन सकी थी, तो ऐसे में कई बार इस तरीके के बयान आते हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी आता है और सपा की ओर से भी आता है, लेकिन जो विशेषज्ञ है वो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 2027 में जो यूपी का चुनाव है उसमें भी बरकरार रहेगा। इसका बड़ा कारण है मुस्लिम वोटों का बिखराव। अगर कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है, तो इसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा डर ये होगा कि मुस्लिम वोट में बिखराव हो सकता है, कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट जा सकते हैं। इसलिए कुछ नुकसान में ही सही अखिलेश यादव फिलहाल कांग्रेस को भले ही तनातनी दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन पर बात बन जाएगी। तो ये रही यूपी पॉलिटिक्स जो फिलहाल चल रही है। एज किसको है, अलग अलग जो सर्वे आ रहे हैं उसमें अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो 2024 का चुनाव हुआ था सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को कहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए भाजपा भी पूरी तैयारी के साथ 2027 के चुनाव को लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो नुकसान हुए थे उसको भी भरपाई करने की कोशिश होगी, क्योंकि नुकसान हरियाणा में भी हुए थे, नुकसान महाराष्ट्र में भी हुए थे, नुकसान बिहार में भी हुए थे, और उस नुकसान को बीजेपी ने कैसे भरा ये हम सब विधानसभा के चुनाव के नतीजों में देख चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।